हेलो भाई, इसके हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं डार्क कॉमेडी के बारे में। और ये कोई ऐसी वैसी डार्क कॉमेडी नहीं है, क्योंकि ये डार्क कॉमेडी लड़कियां करती हैं। अगर कोई कुत्ता तुम्हारे इतने कुछ करने के बाद भी इंसान ना बन पाए तो उसे कुत्ता ही रहने दो। और हाँ, ये बात कुत्ते के लिए नहीं हुई। कोई अगर इतने एफर्ट्स और ड्रामे के बाद भी सरकास्टिक ना बन पाए तो उसे बावली का। और ये बात सिर्फ और सिर्फ दीदी आपके लिए थी। फिर डेट क्यों ही किया कुत्ते को? लगता है दीदी को इंसान से ज्यादा कुत्तों में इंटरेस्ट है, इसलिए कुत्ते को डेट कर बैठी। पर इसमें इसकी क्या गलती? अपना अपना लेवल इंसान को पता ही होता है। शायद दीदी को इसलिए कुत्ते ही ज्यादा पसंद है। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, पर मैं वो नहीं बोलूंगा। अरे वही है जनाब, जिसको लड़कियां भी पलट कर देखती हैं। शुगर बनाओ, बस देखती हैं, पलटकर गाली नहीं देती। अगर जान गई ना ये वही लड़की है जो इंस्टाग्राम पे बकचोदी करती हैं। वरना जिस हिसाब से करम है ना तुम्हारे, लोग लड़की समझ के छोड़ देते होंगे। मुझे जहाँ देखोगे अकेले ही पाओगे। मैं 4 लड़कियाँ खड़े कर अपने आप को रानी नहीं बताती। तुम्हें नहीं आती, पर और लोगों को तो आती होगी ना तुम्हारे साथ। शर्म, इसलिए नहीं होते साथ में खड़े। अपने आप को रानी नहीं बताती। रानी? जिस हिसाब से तुम्हारी हरकत है ना, रानी छोड़ो, कोई नौकरानी भी तुमसे बात ना करे। हर लड़की जिस्म की भूखी नहीं होती, लेकिन मैं हूँ थोड़ी सी। हर लड़की भी उसकी भूखी नहीं होती, लेकिन मैं हूँ। हर लड़की नहीं होती फेक फेमिनिस्ट, लेकिन मैं हूँ। हर लड़की नहीं होती इतनी बेशरम, लेकिन मैं हूँ। हर लड़की नहीं होती कम बुद्धि की। लेकिन मैं हूँ। एक्चुअली ये बैट से बचपन में गिर गई थी, इसलिए इसका सही से विकास नहीं हो पाया। मैं वो लड़की हूँ जो बिना कुछ किए ही बुरी बन जाती है। कुछ किए बिना ही? बहन इतना तो हक चुकी है, अब क्या बच्चों की जान लेके मानेगी? और इस मुंह के साथ जितना ये सब कुछ बोल जाती है, तो मुझे लगता है केस इस पे भी होना चाहिए। थोड़ी नजर अपनी गलतियों पे भी रखना। सामने वाला हमेशा हरामी नहीं होता है। नहीं, सच में इस रील पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस मुझे ये बता दो, ये कौन सी गलती है जो पिछवाड़े से हो जा रही है? सामने वाले का नहीं पता, लेकिन तुम हरामी नहीं माँ। और अब हम बात करेंगे मीशो से मंगाई हुई श्रद्धा कपूर की। आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और उसने कहा आज हक डे है तो मैं हक दूं। यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के सामने कैसे करूं? मेरे तो निकल ही नहीं पाएगी। जो इतने लोगों के आगे हक रही हो, उसे कैसे रोकोगे दीदी? इन मैडम का फेस श्रद्धा कपूर से मिलता है और हरकतें राखी सावंत से। श्रद्धा कपूर और इसके फेस में बस 19-20 का ही तो फर्क है। पता है, आज मुझे एक छोटी बच्ची दिखी जो अकेली थी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो उसने बताया कि सामने वाली जो ट्रैफिक लाइट है उसके पास में उसका घर है। तो मैंने उसे ले जाके रेड लाइट पे छोड़ दिया और पता है वापस आते टाइम उसके घर वालों ने मुझे 5,000 रुपए भी दिए। कितनी अच्छी बात है ना। वाह, हंसो भाई हंसो, लड़की ने जोक मारा तो हंसी देता हूँ, यही तो डार्क ह्यूमर है, इसको ही तो बोलते हैं डार्क कॉमेडी। अब जल्दी से FIR कर दो दीदी की। नहीं भाई, लड़की है तो सब माफ है। वाह, चाहे ये फिर बच्चे पे जोक मारे चाहे कच्चे पे, लड़की है तो सब माफ है। वाह। आज मुझे जॉब मिल गई और मैंने खुशी में सबको मिठाई बांट दी। घर वालों ने पूछा कौन सी जॉब मिली है मुझे। अकेला कुछ बोलूंगा तो पेला जाऊंगा, तो तुम ही कमेंट कर देना। मैं 2 दिन से हंसा नहीं था और आज तीसरा दिन हो गया। कॉमेडी हो रही है भाई, कॉमेडी डार्क वाली। कल मेरा पेपर है और मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं भी बेफिक्र होकर सो गई बोल के मेरा जाए पेपर। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता पड़ा मेरे पास तो वो है ही नहीं जिसको पेपर देना है। तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा पेपर देने। पकड़ा गया। तुम ही हो ना वो जो इसके जोक पे हंसते हो। दीदी के पास वो नहीं है और दिमाग भी तो नहीं है, तो चुपचाप जाके एग्जाम दिया है। अब हम बात करने वाले हैं डार्क कॉमेडी की। तुम्हारे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क ह्यूमर है जिसका, वो है सेजल एक्स। इसकी माँ मर गई 3 दिन पहले, मेरे दोस्त की माँ मर गई है। घर में उदास बैठा हुआ तो मैंने सोचा इसको बर्गर ले जाते हैं, कुछ खाएगा पिएगा, बाहर घूमेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन वहाँ भी उदास बैठा था, तो फिर मैंने इससे बोला ठीक है छोड़ना, आज से मेरी माँ नहीं तेरी माँ हुई। ये आदत मेरा। अब कोई मुझे ये बोल के दिखाओ कि समय रैना ने गलत किया। ये जोक तुम्हें पसंद आ रहे हैं क्योंकि ये एक लड़की है इसलिए? ये बिलो द बेड जाकर डेड जोक मार रही है तो ये फनी है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर तुम खाना खा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी समय है। ये देखो, मैं यहाँ बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने उसके बाद वो तो शुक्र बनाओ शाहरुख खान सर थे, अगर गलती से विराट सर होते तो टॉयलेट सीट का सूप बनाकर पी जाती। इनसे बढ़िया तो पुनी सुपरस्टार है, कम से कम मुंह बता के तो वो खाता है, ये तो बिना बताए ही हमला कर रही है। तो आज मैंने पापा से पूछा औरत और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है, तो पापा ने बोला डिप्रेशन को तुम्हें मार नहीं सका पर औरत को। खुद लड़की होकर ऐसे जोक बना रही है, क्योंकि ये सच में जोक था। अगर इसके घर में ऐसा हो रहा होता तो हमें ये डार्क कॉमेडी न झेलनी पड़ती, और ये इसके कंटेंट का 1% भी नहीं था, क्योंकि मुझे भी वीडियो यूट्यूब गाइडलाइंस के हिसाब से बनानी पड़ती है। और गलती इनकी भी नहीं है, गलती उस ऑडियंस की है जो ऐसे ह्यूमर को फनी समझती है।
लोग देखते हैं तो ये ऐसी वीडियो बनाती हैं। देखो मुझे कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा फोन है, तुम्हारा इंटरनेट, लेकिन जब ये फेमस हो जाएंगी तो ये मत बोलना कि ये लोग डिजर्विंग नहीं थे, क्योंकि डिजर्विंग तुमने ही बनाया है इनको। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और तब तक के लिए ये वाली वीडियो देख लो।